Assalamu alaikum student, I am Tanveer Sen and you are watching Dash Campus YouTube channel. Business Statistics Chapter 2 Subdivided Bar Chart. स्टूडेंट अब हम Subdivided Bar Chart पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द बर्थ रेट एंड डेथ रेट ऑफ फ्यू कंट्रीज, रिप्रेजेंट देम सबडिवाइडेड बार चार्ट। स्टूडेंट हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें कुछ कंट्रीज दी हुई हैं जिनका बर्थ रेट और डेथ रेट दिया हुआ है। तो स्टूडेंट सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना होता है कि हमने जो एक्स एक्सिस है, ये वाली जो नीचे वाली लाइन है, हमने इसके ऊपर जो है ये कंट्रीज़ को ले लिया, और जो वाई एक्सिस था हमने इसके ऊपर नंबर ले लिए इक्वल इंटरवल से यहाँ तक जो हमारा 10 का डिफरेंस था, सेम 10 के डिफरेंस से हम जो है ये अप टू 80 तक ले लिया। अब स्टूडेंट जब हमने ये दोनों काम कर लिए तो दूसरा स्टेप क्या होता है कि हमने पहले एक रीज़नेबल स्पेस जो है वो पहले छोड़नी है, और फिर पहला देखा कि पाकिस्तान है तो यहाँ पर 16 बर्थ रेट है, तो हमने क्या किया कि 16 के सामने स्टूडेंट लाइन लगाई और स्केल की मदद से जो था ये बिल्कुल सीधी लाइन जो थी ऊपर से नीचे ड्रा कर ली। उसके बाद डेथ रेट था 11। अब जो हमने प्रीवियस जो टॉपिक पढ़ा था उसमें क्या करते थे, हम सेपरेट एक बनाते थे। अब सेपरेट नहीं बनाना, बल्कि इसके ऊपर ही हमने जो है इसमें 11 पॉइंट और ऐड करने हैं। जैसे ही 16 में हम 11 पॉइंट ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है 16 और इसमें 11, तो ये 6 और 1 7 27। तो इसको अब लाइन क्या किसके सामने लगानी है, 27 के सामने लाइन लगानी है, और उसको स्ट्रेट जो है ऊपर से नीचे जो है ये स्केल की मदद से जो है वो ड्रा कर लेना है। दरमियान में सेम इक्वल स्पेस छोड़नी है। फिर उसके बाद दूसरा रशिया आ जाता है। यहाँ पे रशिया का जो बर्थ रेट है वो 38 है, तो क्या किया 38 के सामने लाइन लगाई यहाँ पर, ठीक है, और ऊपर से नीचे जो है वो इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रा कर लिया। अब उसके बाद उसका डेथ रेट 16 है, तो 38 में 16 ऐड किए, यानी कि 38 और उसमें 16 ऐड किए, जो है ये हमारे पास आ गया 50, ये 4 आ गया, और ये 3 और 1 और 5 54 आ गया। तो स्टूडेंट 54 के सामने लाइन लगाई और उसको जो है ये ऊपर से नीचे ड्रा कर लिया। सेम एज इट इज़ ही हमने जो है ये फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इथियोपिया, इंडिया का किया। अब ये करने के बाद स्टूडेंट क्या किया कि जो हमारे पास बर्थ रेट था उसको हमने एक अलग कलर दे दिया, और जो डेथ रेट था उसको एक अलग कलर दे दिया। क्योंकि पहले हमारे पास जितनी भी वैल्यू यहाँ पे ब्लू कलर में नज़र आ रही हैं ये सारी क्या हैं, ये हमारे पास बर्थ रेट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हमने यहाँ पर एक ब्लॉक बनाया और उसमें जो है वैसा कलर जो है वो फिल करके बर्थ रेट लिख दिया। और यहाँ पे जो ऑरेंज कलर हमें नज़र आ रहा है ये इसके डेथ रेट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने जो है तो डेथ रेट के लिए ऑरेंज कलर जो है ये है, तो हमने यहाँ पर एक ब्लॉक बनाया और उसके अंदर जो है ये ऑरेंज कलर फिल किया और यहाँ पर डेथ रेट लिख लिया। तो इस तरीके से ये बार चार्ट मुकम्मल हो गया। स्टूडेंट एक बात ज़हन में रखनी है कि जब आप इन दोनों वैल्यू को ऐड करोगे तो वही हमारे पास मैक्सिमम जो टॉप लाइन होगी ये उसी के बराबर होनी चाहिए। अगर उससे ऊपर हुई या उससे कम हुई तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है, ड्रा एंड कंपोनेंट बार चार्ट फॉर फॉलोइंग डाटा। यहाँ पर कुछ डिवीज़न दी हुई है जिसमें जो है ये मेल फीमेल बोथ सेक्सेस दोनों को ऐड करके लिखा, और यहाँ पर जो है डिवीज़न में आ जाता है पेशावर, रावलपिंडी, सरगोदा, लाहौर। ये यहाँ पर कुछ मेल और फीमेल दिए हुए हैं और यहाँ पर उनका टोटल दिया हुआ है। अब स्टूडेंट क्या करना होता है कि एक्स एक्सिस पे हमने क्या करने होते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर जो शहरों के नाम दिए हुए हैं, सिटीज़ नेम दिए हुए हैं, ये हमने क्या करने हैं, लेने हैं। और वाई जो है वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू लेनी है। फ्रेंड इस क्वेश्चन में उसने दोनों को मेल और फीमेल दोनों को ऐड करके हमें यहाँ पर 64 बताया हुआ है। तो पहले क्या करना है कि हमने जो कि हमारे पास मेल वैल्यू पहले है, तो हमने क्या किया कि 33 था, तो 33 के सामने जो है ये एक लाइन लगाई और उसको सिंपल एक बार बना दिया। अब दूसरा फीमेल जो कि 31 था, तो क्या किया स्टूडेंट उसके ऊपर, अब जैसे ही हमने 33 में 31 ऐड किए तो 64 आया। तो क्या किया 64 के सामने जो था ये एक लाइन लगाई और उसको जो है सेम एज इट इज़ ही जो है वो नीचे वाले जो ब्लॉक था रेक्टेंगल था उसके साथ क्या कर दिया, उसको मिला दिया।
इसी तरीके से दूसरा जो रावलपिंडी में था उसमें जो मेल थे वो 21 थे, तो क्या किया 21 के सामने एक लाइन लगाई और फिर उसके बाद जो फीमेल थी वो क्या थी 19 थी, दोनों को ऐड किया तो 40 के सामने यहाँ पर लाइन लगाई और उसको जो है ये दोनों ब्लॉक्स को सेम जो है वो चौड़ाई के साथ नीचे मिला दिया। दोनों के दरमियान जो स्पेस था वो सेम रखा और फिर इसी तरीके से सरगोदा 32 था तो 32 के सामने यहाँ पर लाइन लगाई और इसको जो था वो स्केल की मदद से ऊपर से नीचे ड्रा कर लिया। फिर उसके बाद 38 जो कि फ़ीमेल थी इन दोनों को ऐड किया तो 60 आ गया। अब क्या किया स्टूडेंट जो था ये 70 आ गया, सॉरी यहाँ पर 70 है, तो ये 70 के सामने जो है ये लाइन लगाई और उसको बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो सीधा दोनों को सेम जो है वो चौड़ाई के साथ बना दिया। इसी तरीके से लाहौर का अब स्टूडेंट क्या किया कि इनके अलग अलग जो थे ये कलर कर लिए। यहाँ पर भी जो है ये 73 आ जाता है, ये वैल्यू यहाँ पर 73 आ जाती है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट हमने सेम एज इट इज़ ही इसको ड्रा कर लिया। यहाँ पे स्टूडेंट एक और क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट फॉलोइंग डाटा बाय कंपोनेंट बार चार्ट। तो यहाँ पर हमारे पास नेम ऑफ ए कंट्री दिया हुआ है, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की दिया हुआ है और जो है यहाँ पर वीट, राइस, शुगर और इनका टोटल बताया हुआ है। तो स्टूडेंट इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि ये तीन वैल्यू क्या करना है, हमने अपने ही मेथड के मुताबिक, तरीक़ाकार के मुताबिक इसको चलना है। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास पहली वैल्यू 5000 है, दूसरी 8000 है और तीसरी जो है वैल्यू 10000 है। तो पहले हम जो है वो 10 का डिफरेंस ले रहे थे, यहाँ पर हमने जो है वो 2000 का डिफरेंस लिया, यानी कि इस स्पेस से लेकर इस स्पेस तक हमने 2000 का डिफरेंस लिया। सेम उतनी स्पेस को फिर 2000 का डिफरेंस लिया, उतनी स्पेस के लिए जो है 2000 का डिफरेंस लिया और इसको अप टू जो था वो 12000 तक हमने यहाँ पे बना लिया वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे चूँकि हमारे पास तीन मुल्क थे, पाकिस्तान, ईरान और टर्की था, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि तीनों ममालिक का लिख लिया। अब स्टूडेंट क्या किया कि पहला वीट था, तो वीट के लिए हमने जितना जो था ये 2560 था, तो उसके राउंड अबाउट हमने यहाँ पर लाइन लगाई, ठीक है, और उसको जो है वो स्केल की मदद से ड्रा कर लिया। फिर उसमें जो है ये राइस जो थे वो उनके जो नंबर हमें दिया होता है ये ऐड किया, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जितनी वैल्यू हमारे पास आई यहाँ पर देख लेते हैं कि ये 2560 और जैसे ही इसमें जो है ये 1220 ऐड किया तो ये 0 और 6 और 2 8 7 और ये, तो हमने स्टूडेंट क्या किया कि 3780 के राउंड अबाउट जो है यहाँ पर लाइन लगाई और उसको ऊपर से नीचे ड्रा कर लिया। फिर एज इट इज़ ही जैसे हमने उसके अंदर जो है ये शुगर को ऐड किया तो ये 1220, जैसे इसको ऐड किया तो ये स्टूडेंट क्या आ गया 5000। तो तीसरी लाइन जो थी हम ये बिल्कुल हमने 5000 के सामने लाइन लगाई और उसको ऊपर से नीचे सीधा जो है ये ड्रा कर लिया। इसी तरीके से यहाँ पर ये राइस का था कि पहली जो वैल्यू थी ईरान का था, यहाँ पे पहली वैल्यू 4000 थी तो 4000 के सामने यहाँ पर लाइन लगाई और इसको ऊपर से नीचे जो है वो स्केल के साथ ड्रा कर लिया। फिर एज इट इज़ उसमें जो था दूसरी वैल्यू, ये पहली वैल्यू हमने वीट के लिए लिख ली ब्लू कलर में और फिर राइस के लिए ऑरेंज कलर को जो है ये ऐड किया। जब इन दोनों को 4000 में जब ये 2500 ऐड किया तो ये 005 ये जो है 65 आ गया। तो यहाँ पे 60 और उससे थोड़ा सा ऊपर 65 के सामने जो है ये लाइन लगाई और स्केल की मदद से ऊपर से नीचे ड्रा कर लिया। एज इट इज़ जो यहाँ पर जैसे हमने इसमें शुगर ऐड की तो ये जो है 1500, तो ये टोटल क्या आ गया 8000 आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया 8000 के सामने लाइन लगाई और उसको ऊपर से नीचे ड्रा कर लिया। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये जो कंपोनेंट बार चार्ट है या जिसको सब डिवाइडेड बार चार्ट भी कहते हैं इसको हल कर लेते हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ पर टर्की का बना लिया। स्टूडेंट एक बात कि इन दोनों के दरमियान देखें कि जो स्पेस है वो इक्वल है, इन तीनों वैल्यू की जो चौड़ाई है वो भी सेम है और इनके जो कलर है वो पहला चूँकि जो वीट को रिप्रेजेंट कर रहा था तो तीनों कंपोनेंट बार में जो है वीट का कलर सेम जो रख दिया, ब्लू रख दिया, दूसरा ऑरेंज और ये तीसरा जो था ये हमने जो लाइट कलर था इसको शुगर के लिए इस्तेमाल कर लिया। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट आ गया, रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग डाटा बाय सब डिवाइडेड बार चार्ट। यहाँ पर ईयर दिए हुए हैं 1960, 61, 62 और यहाँ पर कुछ सेक्टर दिए हुए हैं एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट और
ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री है और इनका टोटल बताया हुआ है। तो स्टूडेंट ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 3 वैल्यूज़ हैं। पहला 6 एग्रीकल्चर के लिए 80 था। हमने क्या किया कि पहले इनके दरमियान जो सेम इक्वल इंटरवल ले लिया कि यहाँ से जो है यहाँ तक 50 था, यहाँ से 50 और 50 100 और 50 150 और 200 250 और इसी तरीके से हमने ये 400 तक जो थी ये लाइन लगा ली। पहला जो 80 था क्या किया कि 80 के सामने यहाँ पर लाइन लगाई और इसको जो है स्केल की मदद से ड्रा कर लिया। फिर इसी तरीके से उसमें 35 ऐड किया। जैसे हमने 80 में 35 ऐड किया तो ये आ गया 5 और 8 और 3 11। तो ये 1150 के सामने लाइन लगाई और इसको जो है वो स्केल से ड्रा कर लिया। और जैसे इसमें 20 जो था ये ऐड किया 5, ये 135, तो 135 के सामने लाइन लगाई और तीनों को सेम चौड़ाई के साथ जो है ये ड्रा कर लिया। दरमियान में सेम इक्वल स्पेस छोड़ा तीनों के दरमियान। और इसी तरीके से जो दूसरा हमारे पास ट्रांसपोर्ट था उसी तरीके से उसको ड्रा करते गए कि पहला 35 था, क्या किया कि पहला जो था ये 161 में कि 161 में 150 था तो 150 के सामने यहाँ पे लाइन लगाई और इसको ऊपर से नीचे जो था वो ड्रा कर लिया। दूसरा जो हमारे पास इसमें 70 था, 70 ऐड किया तो ये जैसे ही 150 में 70 ऐड किया तो ये 220 आ गया। तो 220 के सामने लाइन लगाई और इसको ऊपर से नीचे ड्रा कर लिया। और इसी तरीके से तीसरा जैसे इसमें 35 ऐड किया तो ये टोटल 225 आया, 250 आया। तो 250 का यहाँ पे 250 है, 250 के सामने लाइन लगाई और इसको ड्रा कर लिया। एज इट इज़ ये 1962 का था। फिर चूँकि पहला ब्लू कलर जो था सभी के लिए एग्रीकल्चर था, दूसरा जो था ये कलर ऑरेंज कलर ये ट्रांसपोर्ट के लिए और तीसरा जो ये लाइट कलर था ये इंडस्ट्री के लिए था। तो तीनों के अलग अलग कलर आपने ड्रा कर लिए। लेकिन चूँकि आप पेपर में कलर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने कुछ इस तरीके से इनके जो है ये कलर करने हैं कि लेट्स सपोज के हमारे पास ये वाला एक एरिया है और ये वाला एक एरिया। तो अगर स्टूडेंट आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आपने तीनों का अलग अलग जो है ये एक इसका जो था यहाँ पर फिल कर लिया कि ये लाइन जो थी इस तरीके से थी, यहाँ पे लाइन इस तरीके से थी और यहाँ पर लाइन इस तरीके से थी। इसी तरीके से जब आप दूसरा बनाओगे तो उसके लिए भी सेम यही जो है ये इस्तेमाल करोगे, ये और लेट्स सपोज ये और ये था। अब चूँकि पहला जो हम लेट्स सपोज के इसको जो है एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर भी इसकी सेम लाइन थी, यहाँ पर भी इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से लाइन लगा लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से लाइन लगा लेंगे। तो आप स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तीनों अलग अलग रिप्रेजेंट हो रहे हैं कि ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है और ये वैल्यू अलग है।